आसरा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को अनिल पांडे का नमस्कार। वर्तमान में तालिबान ने काबुल और अफगानिस्तान के अधिकांश इलाकों पर कब्जा कर लिया है, परंतु अभी तक उन्होंने सरकार का गठन नहीं किया है, मंत्रिमंडल नहीं बनाया है। वहां से अधिकांश लोग भाग रहे हैं। काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। काबुल हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाके में 3 बार बड़े बड़े विस्फोट हो चुके हैं, अर्थात स्थिति नियंत्रण में नहीं है। तालिबान शब्द क्रूरता का पर्याय हो गया है। अफगानिस्तान में हर तरफ मार काट मची हुई है। चीन, रूस और पाकिस्तान तीनों देश अफगानिस्तान से अपना हित साधने में लगे हैं। आप दर्शकों में से कुछ दर्शक यह जानना चाहते हैं कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब शासन खत्म होगा। मैंने 2 दर्शकों के प्रश्नों को लेकर 2 अलग अलग प्रश्न कुंडली बनाई और जिसकी विवेचना अब हम करेंगे। पहली कुंडली तुला लग्न की है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में केतु है जो कि अपने उच्च स्थान पर है। चौथे घर में अपनी ही राशि में बकरी शनि है। 5वें घर में बकरी गुरु है जो कि श्रम राशि में है, अर्थात न अपने दोस्त के घर में है और न दुश्मन के घर में। 8वें घर में राहु और चंद्रमा हैं, दोनों उच्च के हैं। 11वें घर में मंगल और सूर्य बैठे हैं। मंगल अपने मित्र के घर में है तथा सूर्य स्वयं के घर में बैठा हुआ है। 12वें भाव में अपनी नीच राशि में शुक्र और उच्च राशि में बुध बैठे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। इस कुंडली में 4 ग्रह राहु, केतु, चंद्रमा और बुध उच्च के हैं। सूर्य और शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं तथा मंगल मित्र राशि में है, गुरु श्रम राशि में है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शनि और गुरु दोनों बकरी हैं और मंगल अस्त है। इस कुंडली की डीटन कुंडली में कर्म भाव अर्थात 10वें भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में स्थित है। शुक्र का गुरु न तो शत्रु है और न ही मित्र। 10वें भाव के मंगल पर गुरु और शनि की दृष्टि है। 14 अप्रैल 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर के पहले अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो जाएगी। उस समय इस कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में चंद्रमा का प्रत्यांतर चल रहा था। वर्तमान कुंडली में सूर्य एकादश भाव का अर्थात लाभ के भाव का स्वामी है और उसी भाव में विराजमान है। मंगल ग्रह 7म भाव एवं द्वितीय भाव का स्वामी है। 7म भाव यात्रा का और द्वितीय भाव धन का होता है। इस कुंडली में मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में है। चंद्रमा 10म भाव अर्थात कर्म के भाव का स्वामी है और उच्च का है, परंतु ग्रहण योग से ग्रस्त है। इन तीनों ग्रहों की अच्छी स्थिति के कारण ही अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके अपने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो हम पाते हैं कि इस कुंडली के अनुसार सूर्य की महादशा 27 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुई। 27 फरवरी 2020 से 4 मार्च 2020 तक सूर्य की महादशा में, सूर्य की अंतर्दशा में सूर्य की प्रत्यांतर दशा थी। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं कि सूर्य की महादशा इस कुंडली के अनुसार बहुत अच्छी होनी चाहिए। अतः तालिबान और अमेरिका की संधि तालिबान के पक्ष में उस समय हुई। 2 जुलाई 2021 को अमेरिका की सैन्य टुकड़ी या यूं कहें अंतिम सैन्य टुकड़ी अफगानिस्तान से रवाना हुई। हालांकि उसके बाद 29 अगस्त तक अमेरिका का काबुल हवाई अड्डे पर नियंत्रण रहा। तो 2 जुलाई 2021 को जब अमेरिका की अंतिम सैन्य टुकड़ी अफगानिस्तान से रवाना हुई, उस समय सूर्य की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, गुरु की प्रत्यांतर दशा चल रही थी। 2 जुलाई को शुक्र की सूक्ष्म दशा थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय सब कुछ तालिबान के पक्ष में ही था। मैं पहले कह चुका हूँ कि एकादशेष होने के कारण सूर्य की महादशा पूरी तरह से तालिबान के पक्ष में है। इसके अलावा राहु इस कुंडली में उच्च राशि में है तथा 8म भाव में विराजमान है, अर्थात खून खराबा होने की पूरी संभावना थी
और इसमें तालिबान की विजय पक्की थी। प्रत्यांतर दशा गुरु की चल रही थी। गुरु इस कुंडली में बकरी है, सम राशि में है और शत्रु भाव तथा पराक्रम भाव का स्वामी है। यह भी ठीक ठाक फल देने वाला है। पराक्रम भाव का स्वामी होने के कारण तालिबान का पराक्रम इस समय बहुत बढ़ा हुआ है और शत्रु भाव का स्वामी होने के कारण तालिबान के पराक्रम के कारण सभी शत्रु हथियार डालते चले गए। शुक्र जिसकी सूक्ष्म दशा थी 12वें भाव में नीच भंग राजयोग बना रहा है, अतः तालिबान को राज मिलने का रास्ता साफ हो गया। कुंडली में गुरु और चंद्रमा मिलकर गजकेसरी योग भी बना रहे हैं। यह अत्यंत शुभ योग माना जाता है और यह भी राज तिलक कराता है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और इस प्रकार अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान का कब्जा हो गया। इस समय सूर्य की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, शनि की प्रत्यांतर दशा में, शुक्र की सूक्ष्म दशा चल रही थी। सूर्य, राहु और शुक्र के प्रभाव के संबंध में हम ऊपर बता चुके हैं। शनि इस कुंडली में अपनी ही राशि में बैठा है और वक्री है। शनि यवनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले भी यवन कहलाते हैं। इसके कारण तालिबान अपने ही धर्म वालों को हराकर काबुल पर कब्जा किया। इस कुंडली में बुध ग्रह उच्च राशि का है और भाग्य भाव का स्वामी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में जब बुध का प्रत्यांतर आएगा तब काबुल में तालिबान की सरकार या यूँ कहे मंत्रिमंडल बन पाएगा। बुध का प्रत्यांतर 15 सितंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक है। काबुल में तालिबान की सरकार 15 सितंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 के बीच में मंत्रिमंडल समेत बन सकती है। अगर हम समय के और नज़दीक पहुंचना चाहें तो हम पाते हैं कि वर्तमान कुंडली में मंगल प्रबल शत्रुहंता योग बना रहा है और यह शत्रुहंता योग 21 अक्टूबर 2021 तक रहेगा। हम यह कह सकते हैं कि काबुल में तालिबान की सरकार 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच में निश्चित रूप से बनेगी। मंत्रिमंडल हो सकता है कि थोड़े बाद में बने। सरकार बनने के बाद सूर्य के महादशा में, राहु के अंतर्दशा में केतु के का प्रत्यांतर 31 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 18 नवंबर 2021 तक रहेगा। इससे में तालिबान को हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा। सूर्य की महादशा में, गुरु की अंतर्दशा में गुरु का प्रत्यांतर 17 मार्च 2022 से प्रारंभ होगा और 25 अप्रैल 2022 तक रहेगा। यह समय तालिबान के लिए अत्यंत कठिन होगा और संभव है इस अवधि में कोई महाशक्ति पुनः अपने स्थान पर अपना अधिकार कायम करने का प्रयास करे। यह महाशक्ति अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, चीन और भारत में से कोई भी हो सकता है। सूर्य में गुरु की अंतर्दशा 17 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 2 जनवरी 2023 तक रहेगी। इस पूरी अवधि में विभिन्न दूसरे देश तालिबान पर अपना अधिकार जताने का प्रयास करेंगे। 3 जनवरी 2023 से 15 2023 तक अगर अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन रहा तो उसे भयानक मारकाट का सामना करना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2023 के उपरांत अफगानिस्तान में एक बार पुनः स्थिर सरकार आएगी। आप लोगों द्वारा भेजे गए दूसरे प्रश्न पर भी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। इस प्रश्न कुंडली का भी विवेचना किया। विवेचना के उपरांत पाया कि परिणाम पहली कुंडली के परिणाम के आसपास ही हैं। अतः आपका समय बचाने के लिए दूसरी कुंडली की विवेचना प्रस्तुत नहीं की जा रही है। जय मां शारदा।